हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा रिएक्शन, साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो होने वाली है कश्मीर प्रीमियर लीग रोस्ट ऑफ इमरान खान बाय श्याम शर्मा। वीडियो को देखते हैं कैसी होती है। यकीनन अच्छी होगी, मज़ा आएगा, फ़नी होगी, थोड़ी सी माइट भी। आज मैं पहली बार देख रही हूँ आप लोगों के साथ। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। तो भाई आपने मुंगेरी लाल के बारे में तो सुना ही होगा। आज आइए मैं आपको पाकिस्तान के मुंगेरी खान और उनके कश्मीर प्रीमियर लीग के हसीन सपनों के बारे में बताता हूं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई हम सब अपनी लाइफ में एक मुंगेरी लाल को तो जानते ही हैं। मुंगेरी लाल एक ऐसा इंसान होता है जिसके सपने उसकी औकात से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अरविंद केजरीवाल जी, हम गधे हैं। हाँ। जो दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे लेकिन उल्टा उन्होंने उसको अटलांटिस बना दिया। हमारे राहुल गांधी जी जो इस तरह के स्टंट करते आए हैं लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. गजब बेइज्जती है। Speaker, madam. When? Sorry. How you are going to help those children? I don't think you have the facilities for that, big man. और ऐसे कई मुंगेरी लाल इंडिया में हैं, लेकिन ऐसे मुंगेरी लाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं हैं, पड़ोस के देशों में भी ऐसे कई मुंगेरी लाल हैं। तो आज मैं आपको पाकिस्तान के मुंगेरी खान के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के मुंगेरी खान है इमरान खान, जो दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिन्होंने एक भूत से शादी की है। मुंगेरी खान जब पावर में आए थे तो नया पाकिस्तान और तब्दीली की बात करते हुए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तब्दीली और ये नया पाकिस्तान मटीरियलाइज नहीं हुआ है इनके पावर में आने के बाद। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे मतलब कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान थोड़े पैसे कमाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस भाड़े पर चढ़ा रहा है। जिस समय पूरी दुनिया घोड़े बेचकर सोती है उस समय पर पाकिस्तान गधे बेचकर पैसे कमाता है। अब तो तालिबान, जिसको पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके खिलाया, पाला, पोसा, अब तो पाकिस्तान भी ड्यूरेंट लाइन को, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उस लाइन को मानने से मना कर रहा है और फाटा को पाकिस्तान से कैप्चर करना चाहता है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपना खुद का घर भाड़े पे चढ़ाना पड़ रहा है, उसके ऊपर से इनको कश्मीर चाहिए। तो क्लियरली मुंगेरी खान के चारों तरफ काफी फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है आजकल। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बिल्कुल अपने आप को इस्लाम की तलवार की तरह दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को, लेकिन इस इस्लाम की तलवार होते हुए उनकी आंखों के सामने आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। We have been hoodwinked, bamboozled, led astray, run amok, and flat out deceived. उसके बाद वो खूब चीखे, खूब चिल्लाए, हर एक फोरम पे जाके उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबारों में भी आर्टिकल लिख लिख के इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया का रिस्पॉन्स काफी क्लियर था। तो जब से मुंगेरी खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है भीख मांगना। मुंगेरी खान भीख मांगने के लिए इतने फेमस हैं कि कहीं ये फोटो उनकी ऑफिशियल पोर्ट्रेट ना बन जाए। तो मुंगेरी खान की हालत काफी खस्ता है आजकल, और आप तो जानते ही हैं कि गरीबी प्लस बेबसी प्लस फालतू की अकड़ बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन, और आपसे काफी स्टूपिड बेवकूफाना चीजें करवा सकता है। तो जिस तरह राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह के बेवकूफाना स्टंट करके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसी तरह से मुंगेरी खान ने भी अनाउंस किया कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में।
अब मुंगेरी खान ने सोचा था कि भाई पीओके में हम स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाएंगे, यूरोप के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलवा के हम क्रिकेट खिलवाएंगे, पूरी दुनिया की नजरों में ये जाएगा। लेकिन मुंगेरी खान एक चीज भूल गए। Surprise, mother. Why are you running? बीसीसीआई ने कहा नो थैंक यू। बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम सभी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड से कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने प्लेयर्स को ना भेजें, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड का कोई भी प्लेयर पीओके वाली क्रिकेट लीग में जाकर खेलता है तो वो बीसीसीआई के किसी भी टूर्नामेंट में, इंडियन प्रीमियर लीग में, इंडिया के रिलेटेड किसी भी क्रिकेट इवेंट में खेलना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जमीन के ऊपर किसी भी टूर्नामेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और देखिए, इंडिया का बहुत चीजों में बस नहीं चलता, लेकिन एक चीज जहां पर इंडिया का थोड़ा बस चलता है वो है क्रिकेट, क्योंकि दुनिया भर के सारे फेडरेशन बीसीसीआई की बात सुनते हैं, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर क्रिकेट फेडरेशन है। बीसीसीआई ने सिर्फ खुद 2020 में अराउंड 4,000 करोड़ रुपए कमाए थे, और पैंडेमिक के पहले 2019 में बीसीसीआई का जो इवेंट है आईपीएल, उसकी वैल्यूएशन थी अराउंड 47,000 करोड़ रुपीस, यानी अराउंड 6.8 बिलियन डॉलर्स। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं अराउंड 55 करोड़, यानी अराउंड 25 लाख पर बॉल, और पाकिस्तान सुपर लीग का टोटल विनिंग अमाउंट है सिर्फ 3 करोड़ रुपए। 2019 में आईपीएल ने जो टोटल प्राइज मनी दी थी वो थी अराउंड रुपीस 500 मिलियन, यानी अराउंड 7 मिलियन डॉलर्स। विनिंग टीम को मिले थे अराउंड 200 मिलियन रुपीस, यानी अराउंड 3 मिलियन डॉलर्स। तो यही तो डिफरेंस है एक ऐसे देश में जो क्रिकेट में इन्वेस्ट करता है और एक ऐसे देश में जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वेस्ट करता है। और देखिए, ये जो प्राइज मनी है ये ग्लोबल स्पोर्ट्स में भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन क्रिकेट के मामले में ये काफी बड़ा अमाउंट है। इससे बड़ा अमाउंट आपको दुनिया में ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी क्रिकेट में। और बीसीसीआई का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ऐसा है कि फाइनली इंडियन क्रिकेट काउंसिल को भी इस पूरे के पूरे कश्मीर सुपर लीग से अपने हाथ धोने पड़े। उन्होंने बोला कि भैया, हमारा यहाँ कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद द कश्मीर प्रीमियर लीग। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जैसे क्रिकेट बोर्ड्स ने भी अपने प्लेयर्स को कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से सीधे सीधे मना कर दिया। कई बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी कश्मीर प्रीमियर लीग में आने से मना कर दिया। Power is power. और इस डेवलपमेंट के रिस्पांस में पाकिस्तानियों के बड़े मेल्टडाउन हो रहे हैं। बवासीर एक आम समस्या है। इनिशियली मेल्टडाउन हुए थे पाकिस्तानी आर्मी के जो टट्टू पॉलिटिशियंस हैं उनके। वो कह रहे थे कि भाई बीसीसीआई बड़ी ज्यादती कर रही है, इंडिया बड़ी ज्यादती कर रही है पाकिस्तान के साथ। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई बीसीसीआई जो है वो इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। बेटा, तुमने टूर्नामेंट बनाया है इंडियन जमीन पर और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया कुछ बोले भी ना? अरे भैया, इंडिया तो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल पावर और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई असली औकात वाली सनकी देश होता ना, अमेरिका जैसा, तो अभी तक चढ़ाई भी कर दी होती उन्होंने। इंडिया की बहुत कम जगहों पर एक्चुअली बस की है, और एक जगह जहां पर उनकी बस की है वो है क्रिकेट। तो भैया, हम आपको ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन आपके टूर्नामेंट को कोई भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और आपके टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्लेयर्स को आने से तो रोक ही सकते हैं। और फनी बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग है क्रिकेट की, उसके फ्रेंचाइजेस को भी कश्मीर सुपर लीग से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है कि इस कश्मीर लीग का हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। अपेरेंटली 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस को यह वादा किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा कोई भी और लीग और कोई भी और फ्रेंचाइज पाकिस्तान में अलाउड नहीं होगा, और ये कश्मीर सुपर लीग अनाउंस करके ये उस वादे को भी तोड़ रहे हैं। तो एक तरफ तो इनके पास ढंग का लीग ऑर्गेनाइज करने के पैसे नहीं है, एक तरफ तो ये अपने खुद के लीग को धोखा दे रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना नल्ला है, इतना गरीब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खुद के प्लेयर्स को कह रहा है कि भैया आप अपना कोविड टेस्ट खुद कराएं, हमारे पास पैसे नहीं है। उसके ऊपर से ये कश्मीर सुपर लीग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इनको कश्मीर चाहिए। See, I'm telling you, I have the mind of a I have the mind of a mastermind. What's that? I don't know, but I'm so creative like that.
और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका पाकिस्तान के मुंगेरी खान और उनके कश्मीर प्रीमियर लीग के हसीन सपनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल होगा, फेल होगा? क्यों ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शाम शर्मा शो का रेडिट, शाम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, शाम शर्मा शो के दूसरे चैनल को और सारे जो पॉडकास्ट लिंक्स हैं उनको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, वहां पर जाकर सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। सो गाइस, ये वीडियो है कश्मीर प्रीमियर लीग की और इस वीडियो में शान जी ने बहुत ही फ़नी वे में जो है वो प्रीमियर लीग की जो है ना वो मजाक उड़ाते हुए कहा है। लेकिन देखिए, बात वही आ जाती है कि ये एक चाल ही हो सकती है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है वो बेस्ट बनाने के लिए और मतलब लोग पूरी दुनिया दुनिया में हाईलाइट होगा। सो ये कश्मीर लीग इसलिए ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है ये लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोगों की नज़रों में हाईलाइट करना चाहते हैं अबाउट कश्मीर जितना भी हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए तो सारी सी बात है इंडिया उनसे खुश नहीं होगा जो खेलेगा या इस लीग का पार्ट बनने वाला है। सो उनके साथ तो इंडिया की को बिल्कुल बनने वाली नहीं है और इन फ्यूचर उनका कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान में हो सकता है। सो मुझे लगता है कि कश्मीर के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आकर यहाँ पर खेलता है सो उनको वो इंडियन लिस्ट में जो है वो तो वहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और वो लोग और सारे जितने भी लोग हैं आजकल के दौर में सब अपना फ़ायदा देखते हैं और ये जो क्रिकेटर्स हैं ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इंडियन जो डिपार्टमेंट है क्रिकेट डिपार्टमेंट वहाँ पर वो लोग खुद को ब्लॉक करवाएं या फिर उनकी इमेज डाउन हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात उनको पता है अगर वो यहाँ पर खेलेंगे और इस लीग के साथ खेलेंगे तो पार्ट बनना इस लीग का बहुत ही उनकी कैरियर के लिए डेंजरस हो सकता है। सो इसलिए क्रिकेटर्स खुद भी यहाँ नहीं आएंगे खेलने चंद रुपयों के लिए, क्योंकि उनको जो बाद में मिलता है बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस और टूर्नामेंट से मिल रहा होता है वो उनके आगे ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए एक तो क्रिकेटर्स भी नहीं आएंगे, दूसरा जो मतलब कि ये जो टूर्नामेंट करवाते हैं वो लोग भी नहीं करवाएंगे। जाहिर सी बात है वो लोग भी कभी रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं कि ये एक टॉपिक ही ऐसा है और ऐसी ज़मीन पर करने जा रहे हैं जिसका ऑलरेडी जहाँ पर इश्यूज़ वैसे इतने ज़्यादा हाईलाइट हैं और इमरान खान को समझ से पाई ये है कि वो इस तरह की चीज़ें करा तो रहे हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें कराने से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या कितना खासा फ़र्क पड़ेगा। खासा फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, बल्कि माइट भी ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, शुरू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शुरू होगा तो ही फ़ायदा कुछ हो सकता है और मुझे तो लगता ही नहीं है कि शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर जब कोई खेलने वाला ही नहीं आएगा, यहाँ कोई खेलने के लिए रेडी ही नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी इन्होंने वीडियो बड़ी फनी वे में बनाई है और इंडियन जो टूर्नामेंट करवाते हैं इनकी एजेंसीज जो हैं बहुत हैवी किस्म की एजेंसीज हैं, बहुत पैसा है इनके पास और काफ़ी दुनिया की टॉप में आती है और ये लोग चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और अगर इंडिया के साथ पाकिस्तानी जो ये टूर्नामेंट्स की ये जो कंपनीज़ हैं ये अगर करती हैं, कोई भी बहस करती हैं या आर्गूमेंट करती हैं, मुझे लगता है कि अपना ही नुकसान है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कुछ नहीं होना इंडिया वालों के साथ, बल्कि इंडिया तो हमेशा आगे ही विन रहता है
और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि अब जो है ये आम बात नहीं है, कश्मीर मुद्दे को गेम्स के बीच में लाना या इतनी इस तरह की चीज़ों में मत लेकर आए जहाँ पर इंडिया ऑलरेडी इतना पावर में है और इंडिया के आगे ये लोग नहीं आप जीत पाएंगे। हाँ, अगर इस तरह के मामलात को हाईलाइट करना है कश्मीर टॉपिक को, तो वो आप अलग लेवल पे जाके बात कर सकते हो। अगर जैसे कि आप किसी पॉलिटिक्स लेवल पे बात करें, बजाय इसके कि आप मैच को, क्रिकेटर को इसके बीच में लाकर अपनी क्रिकेट टीम को भी डाउन करें, क्रिकेटर्स की लाइफ को, उनके कैरियर को डाउन कर दें। सो ये आई थिंक सही नहीं है। और 370 भी आपको पता है जैसे हट गया है, तो 370 हटने के बाद काफ़ी जो है वो अभी गवर्नमेंट तो चाहती है कि कुछ ना कुछ हो जाए, दोबारा से 370 लग जाए, लेकिन आई थिंक 370 हटने से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं इन कश्मीर एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो मुझे लगता है कि जब लोग खुश हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम लोगों को परेशान करें या उन लोगों की खुशियों को बर्बाद करें। तो बस यही कहूँगी कि ये जो अभी वक्त चल रहा है, कश्मीर का इशू बहुत हाईलाइट होता रहता है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जितना टाइम पुराना होता जा रहा है उतना इस इशू को और रगड़ा जा रहा है। हमारे पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, करने के लिए, हम उस पर कर सकते हैं फोकस, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों पर इशू को हाईलाइट करें और अपना जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसको ना संभाल पाएँ और जो नई चीज़ें उनको अपने तरफ लेकर आने की कोशिश करें। सो गवर्नमेंट जो है उनको सोचना चाहिए थोड़ा अपर लेवल में, बजाय इसके कि छोटे लेवल पे बात करें और फिर खुद का ही मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं होता। अब देखें ना, इस वीडियो में भी इतना मजाक बनाया गया है फ़नी वे में, बट बात तो पॉइंट की थी ना, बात तो सारी पॉइंट की है, लॉजिकली बात है, सारा वही बताया जो उन्होंने बताया, लेकिन वे थोड़ा सा फ़नी था, वो एक अलग बात है। बट ओवरऑल मज़ा आया वीडियो देख के। गाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।